दोस्तों ये अपनी स्प्लेंडर है और जब से ये ख़रीदी है दिमाग में एक ही सवाल रहता है कि आखिर स्प्लेंडर बाइक 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर तक चल। तो इसीलिए आज एक लंबे सफ़र पे चलना था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसका एवरेज चेक ही कर लिया जाए। इसलिए मैंने पूरा 1 लीटर पेट्रोल ख़रीदा है और जहाँ इस बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा वहीं इसमें पूरा 1 लीटर पेट्रोल डालकर और चेक करेंगे कि आखिर ये 1 लीटर पेट्रोल में कितनी चलती है। और चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल में बाइक कहाँ तक जाएगी। यहाँ से हम अपना सफ़र शुरू करते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक पहुँच पाते हैं। ये मैंने देखा कि गाड़ी में हवा थोड़ी सी कम हो गई थी, तो हवा डलवाने के लिए भाई साहब की दुकान पर रुके। इसके बाद यहाँ से हमने फिर अपना सफ़र शुरू किया जो मुरादाबाद की तरफ था, और घर जाना भी था तो ये जल्दी भी थी, तो जल्दी से घर पहुँचा, लेकिन एवरेज निकालने के लिए आराम से चलना था। रास्ते में एक हाईवे देखा जो बहुत तेज़ी के साथ बन रहा है। तो दोस्तों वो घड़ी आ ही गई जिसका इंतज़ार था पिछले 50 किलोमीटर से। बाइक का पेट्रोल फाइनली पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और ज़्यादा इसमें सेल्फ मारना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये फिर स्टार्ट नहीं होती है, इसकी जो मोटर है वो ख़राब हो जाती है। और देखिए रीडिंग कितनी इसमें इस वक्त आ रही है, 39,321 किलोमीटर है। पेट्रोल पूरी तरह से ख़त्म है। अब देखते हैं यहाँ ये 1 लीटर पेट्रोल डालकर आखिर ये कितनी दूर तक चलती है। देखिए पेट्रोल पूरा हमने इसमें डाल दिया है, 1 लीटर पूरा। तो दोस्तों हम अपना सफ़र स्टार्ट कर चुके हैं। ये गढ़मुक्तेश्वर वाला टोल प्लाजा है। इस टोल प्लाजा पर इतनी भीड़ लगती थी, लेकिन अब इन लोगों ने थोड़ा सिस्टम अलग कर दिया। कारें अलग से निकलती हैं, बाइकें अलग से निकलती हैं। ये मुझे इनका बड़ा अच्छा लगा। अब यहाँ जो पहले ट्रैफिक जाम होता था वो मुझे लग रहा है कि अब बहुत हद तक इन्होंने काबू कर लिया है, जो बड़ी अच्छी चीज़ है। लोग अपने घरों के लिए दिल्ली से या कहीं से आते थे तो उन्हें यहीं बहुत टाइम लग जाता था। अब कई चीज़ें बदल चुकी हैं, ये देखकर बड़ी खुशी होती है। दोस्तों बाइक पर 1 लीटर पेट्रोल डालकर हम निकल चुके हैं और यहाँ पर जो स्प्लेंडर बाइक की नॉर्मल स्पीड होती है 40 से 50, मैंने सोचा है कि उसी स्पीड पर चलना है, क्योंकि सही एवरेज जो बाइक का निकल कर आता है वो उसी स्पीड पर निकल कर आता है। अभी मैं इसे 90, 80, 75 भगाने लगूँगा, एवरेज ख़राब हो जाएगा, या 20 पे चलाने लगूँगा तब भी एवरेज ख़राब हो जाएगा। तो इसका जो सही एवरेज है वो वही है। आप इसे 50 से 40 के बीच में चलाइए या अधिकतम 55 तक ले जाइए, जबकि हर बाइक अपना ये ग्रीन सिग्नल देती है मीटर में। यहाँ पर आप चलाएंगे तो दुर्घटनाओं से भी सुरक्षित रहेंगे, अपनी बाइक को कंट्रोल भी कर सकेंगे और आपकी बाइक एवरेज भी अच्छा देगी। ये इसीलिए ये ग्रीन सिग्नल इसीलिए दिया होता है कि आप यहाँ से अधिक अपनी बाइक को ना चलाएं। तो देखते हैं कितनी किलोमीटर तक जाती है, मैं बताऊंगा। मैं रॉन्ग साइड पर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैंने पीछे अभी एक पेज गिरा हुआ देखा है, इसमें एक पार्सल कहते हैं वो लगा हुआ था और वो पेज रोड पर पड़ा हुआ है। तेजी में था तो मैं निकल गया। देखते हैं कि पेज है या नहीं, ये किसी गाड़ी का ही खुला हुआ लग रहा है। लेकिन ये जितना बड़ा है मुझे लगता है कि किसी गाड़ी के टायर में अगर ये लगता है तो उसे पूरी तरह से ख़राब करता। हल्का फुल्का कोई कील वगैरह होती है तो उससे पंक्चर ठीक भी हो जाता है, इसका पंक्चर लेकिन ठीक नहीं होता, ये बहुत मोटा हो जाता। चलिए फेंक देंगे आगे चल के कहीं। ये गढ़मुक्तेश्वर पर गंगा नदी के पुल पर हम आ गए हैं। मुरादाबाद से लेकर दिल्ली तक गजरोला सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ सबसे ज़्यादा और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। ये फैक्ट्री आपने गजरोला में अक्सर देखी होगी। मुरादाबाद से दिल्ली के बीच सबसे खूबसूरत जगह यही पड़ती है गजरोला। यहाँ आपको हर बड़ी ब्रांड के आउटलेट्स मिल जाएंगे, चाहे वो कपड़े में हों या खाने में हों या शूज़ के हों, स्केचर्स वगैरह। यहाँ सभी आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़ी बड़ी कंपनियों की हर चीज़ मिल जाती है। यहाँ देखकर वाकई लगता है कि हम दिल्ली जा रहे हैं, या ऐसा लगता है कभी कभी कि दिल्ली पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पहुँचकर लगता है कि हम मुरादाबाद के बहुत नज़दीक आ गए हैं, क्योंकि गजरोला जब दिल्ली की तरफ से आते हुए पार कर लेते हैं तो दिल एक तरह से मुतमईन हो जाता है कि अब हम घर पहुँचने वाले, क्योंकि इसके आगे जोया पड़ जाता है और जोया अक्सर आना जाना रहता है। तो जोया से ज़्यादा लंबा सफ़र मुरादाबाद का लगता भी नहीं, जब 20 किलोमीटर है, लेकिन ऐसा कभी महसूस नहीं होता
कि हमारा सफ़र यहाँ से 30 किलोमीटर का बाकी बचा। इसलिए भाई साहब मैं पहुँच चुका हूँ मुरादाबाद, और मुझे ये मानो कि यकीन ही नहीं हो रहा कि ये बाइक 1 लीटर पेट्रोल में 70 किलोमीटर चल चुकी है और अभी और भी चलने के लिए तैयार है। मुरादाबाद पहुंच चुके हैं, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि और मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि स्प्लेंडर बाइक 1 लीटर पेट्रोल में 70-80 किलोमीटर का सफर तय करेगी। कितना करेगी, क्योंकि लगभग 68 किलोमीटर ये बाइक अभी तक चल चुकी है और अभी मैं मानूँ कि पेट्रोल इसमें है। और मैं भी देखता हूँ, मुरादाबाद तक पहुँच गया हूँ, देखता हूँ कि और कितना चलती है, फिर मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि ये लास्ट 1 लीटर पेट्रोल में कितना चली है। क्योंकि मैंने इसकी स्पीड रखी थी 40 से 50 के बीच में। एक दो जगह थी जहाँ 50 से ऊपर के, नहीं तो मैंने 50 के नीचे ही चलाई है। तो देखते हैं और कितना चलती है। दोस्तों इस बाइक का पेट्रोल अब मुझे लग रहा है कि ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये 2-3 बार बंद हो गई और अब झटके ले लेकर चलने भी लगी है। तो मैंने 39,321 किलोमीटर थी जब इसमें 1 लीटर पेट्रोल डालकर इसे चलाना स्टार्ट किया था। अब ये 39,397 किलोमीटर चल चुकी है। अब मुझे लगता है कि ये करीब 77 या 78 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में चली है। फाइनली मुरादाबाद में घर भी पहुंच गए और यही एक पेट्रोल पंप है, यहाँ इस पर पेट्रोल डलवाएंगे। और 1 लीटर पेट्रोल में हमारी बाइक करीब 77 या 78 किलोमीटर चली है। ये जब स्टार्ट की थी मैंने 1 लीटर पेट्रोल डालकर, तो उस वक्त इसकी रीडिंग 39,321 किलोमीटर थी और अब इसकी रीडिंग 39,397 किलोमीटर है। ये देख लीजिए। तो बड़ा अच्छा लगा, हीरो कंपनी को भी धन्यवाद कि वो कम बजट में इतनी अच्छी बाइक बना रहे हैं और लोगों के लिए इतनी सहूलियत दे रहे हैं कि पेट्रोल की बचत ही बचत है इसमें। तो